देखेंगे क्लास 9 के सिविक सब्जेक्ट में चैप्टर 3 को, जो कि है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। इलेक्शन में किस तरह के पॉलिटिक्स होते हैं, क्या हमारे देश में होते हैं और क्या अदर कंट्रीज़ में होते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और बाकी कंट्री में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन कहीं कहीं पे तो अलग ही प्रकार की डेमोक्रेसी होती है। यानी जो डेमोक्रेसी की हम लोग कंडीशंस पढ़ चुके हैं, वो कंडीशन हर जगह फेयर एंड फ्री नहीं होते हैं। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है, वाई इलेक्शन। इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इलेक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो एक असेंबली इलेक्शन हुई है हरियाणा में, वहाँ का ये न्यूज़पेपर के वहाँ कुछ दिया हुआ है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बताया जा रहा है भाई कि मिडनाइट की बात है और बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई थी, लगभग 5 घंटों से वहाँ पे चौक पे शहर में, और कोई लीडर इसके आए हुए थे। तो ये क्या था, चलिए तो यहाँ पर से देखते हैं हम लोग। तो दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। 1987 में हरियाणा में स्टेट इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, स्टेट असेंबली। तो वहाँ पर जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट थी ना, ये वही हम लोग देखे थे। तो इसमें वही है दिया हुआ, क्या दिया है इसमें हमको बताते हैं ये कि द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। 1982 से अभी तक वहाँ पे 87 में हुआ था इलेक्शन, तो 82 से 87 तक यानी 5 सालों तक अभी प्रेजेंट में कांग्रेस की पार्टी वहाँ पे गवर्नमेंट करती थी। चौधरी देवी लाल देन एन अपोजिशन लीडर, ये एक अपोजिशन लीडर हैं चौधरी देवी लाल, लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। और इन्होंने एक मूवमेंट जो है अपोजिशन में हो के खिलाफ में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में जो है एक मूवमेंट किया था, उसका नाम रखा था न्याय युद्ध। इसका मतलब होता है स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय के लिए संघर्ष करना। एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी, और एक नई पार्टी भी इन्होंने बनाई थी, क्या नाम था उसका, लोकदल नाम था। हिज पार्टी ज्वाइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म ए फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। इलेक्शन में कांग्रेस के अपोजिशन में बड़े पावर के साथ इकट्ठा होकर लड़ाई करने के लिए, लड़ाई का मतलब इलेक्शन में भाग लेने के लिए अपोजिशन में ये लोग कई सारे पार्टीज आपस में मिलकर जुड़ जाते हैं, जिसको गठबंधन कहते हैं ना। इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सैड दैट हिज पार्टी ओन द इलेक्शन, हिज गवर्नमेंट वुड वेल द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो देवीलाल ने कहा था कि जैसे ही उनकी पार्टी जीतेगी, गवर्नमेंट में आएगी इलेक्शन के दौरान, उन्होंने ऐसा लोगों से कहा था, तो जैसे ही उनकी सरकार जीतेगी, सरकार बनेगी, तो वो जितने भी लोन्स हैं फार्मर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के, वो सब जो है वो माफ़ कर देंगे, वेल्प कर देंगे। और ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सबसे पहला काम उनके लिए गवर्नमेंट बनने के बाद यही होगा। द पीपुल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट वहाँ पे चल रही थी कांग्रेस की, उससे लोग नाराज भी थे। दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, देवीलाल ने जो भी प्रॉमिस किया उससे लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। इसलिए जो इलेक्शन हुए ना, उसके जो वोट हुए ना, वो बहुत ज़्यादा फेवर में लोकदल पार्टी के लिए मिले, और इसके एलाइज यानी इसके जो साथ जो पार्टीज थी उन सबको भी मिले। लोकदल और इसकी जो पार्टनर्स पार्टीज थी, ये सब मिलके 96 में से 76 खुद ही जीत जाते हैं, जिनमें भी लोकदल अकेले ही 60 सीट जीतती है। इस प्रकार से क्लियर मेजोरिटी हो जाती है असेंबली में, और कांग्रेस कुड ओनली विन 5 सीट, कांग्रेस को केवल 5 ही सीट मिल पाती है, 5 ही सीट इसकी जीत पाती है। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। तो जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो जाता है कि किसकी सरकार बन गई है, तो जो मिनिस्टर होते हैं ना, पहले जो बने होते हैं जिनकी पार्टी रूल कर रही होती है, तो उनको रिजाइन देना पड़ता है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज ऑफ लोक दल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो जो नए इलेक्टेड मेंबर्स थे, एमएलए जो बने थे, जो लोग विधायक बने थे, वो लोग देवीलाल को जो है अपने लीडर के रूप में चूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट जो है ना फिर इन्वाइट करती है। देखिए जब इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं तो गवर्नमेंट आता है, जो पार्टी जीती होती है उसके लीडर को बुलाती है और कहती है कि भाई अब आप अपनी सरकार बनाइए। तो गवर्नर जो है देवीलाल को बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं और नए चीफ मिनिस्टर के रूप में उनको घोषित करती है। 3 days आफ्टर, 3 दिन बाद ही इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। 3 दिन बाद रिजल्ट जो आया उससे वो चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इश्यूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो जैसे ही वो सरकार उनकी बनती है, पहला काम उनका यही होता है जो उन्होंने प्रॉमिस किया था और उसको पूरा करते हैं।
हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। इनकी पार्टी 4 सालों के लिए रूल करती है, 5वें साल तो इलेक्शन हो जाता है। तो द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991 में नेक्स्ट इलेक्शन हुआ और इसमें बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। इस टाइम इनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट नहीं पाया। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और कांग्रेस फिर से जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। तो हम लोगों का टॉपिक था वाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए इलेक्शन इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी चॉइसेस को देख सकें, चॉइसेस को इम्पोर्टेंट दे सकें। अब मान लीजिए अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर एक बार जो जीत गया तो फिर वो वही बना रह जाएगा, है ना, एक ही चॉइस पे टिका रह जाएगा, तो पता नहीं फिर गलत करने लगेगा, तो फिर हम लोग कैसे चेंज करेंगे। इसलिए इलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। क्लियर है। एक्टिविटी में दिया हुआ है, डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन योर स्टेट। आपकी स्टेट में लास्ट असेंबली जो वाला जो इलेक्शन था वो कब हुआ था। और विच अदर इलेक्शन टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी द लास्ट 5 years। 5 सालों से आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में आसपास कौन से इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे बहुत से होते हैं पंचायत के, नेशनल असेंबली के, बहुत सारे होते हैं। तो ये कौन से हुए हैं और व्हेन वर दे हेल्ड एंड दे नेम डिजाइनेशन MP MLA, इन सब के नाम आपको पता है कि नहीं। और द पर्सन हु गॉट इलेक्टेड फ्रॉम योर एरिया, और आपके एरिया से कोई व्यक्ति जो इन सब चीज़ों के लिए MP MLA के लिए बना हो, क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों होती है। तो देखिए इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए इलेक्शन जो है रेगुलरली होने चाहिए। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़, लगभग 100 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इलेक्शन किए जाते हैं जिससे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें। वी आल्सो रीड द इलेक्शन आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। और हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर में ये सब भी हम लोगों ने देख रखा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इलेक्शन तो होता है बट देयर वाज नो डेमोक्रेटिक, वहाँ पर डेमोक्रेसी वाली कोई भी कंडीशंस नहीं होती। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें लेकिन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। तो चलिए हम लोग मानते हैं, कल्पना करना इलेक्शन की डेमोक्रेसी कैसी होगी। ए रूल ऑफ द पीपुल इज पॉसिबल विदाउट एन इलेक्शन इफ ऑल द पीपुल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजंस। क्या ऐसा संभव है कि किसी भी समस्या को, देश में कोई समस्या हो तो सभी लोगों को इकट्ठा होना पड़े, सबको अपने अपने डिसीजन देने पड़े। But as we have already seen in chapter 1, this is not possible in any large community। जैसा हम लोगों ने चैप्टर 1 में देख रखा है कि लार्ज कम्युनिटी में इतनी बड़ी आबादी है हमारे कंट्री की, 135 करोड़। अब इसमें कहाँ से सब लोग एक साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, तो कितने दिन में सोल्यूशन आएगा। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर इज़ इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम और नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स। किसी भी प्रकार के मैटर्स में ज़रूरी नहीं है कि सबके पास नॉलेज भी हो और उनके पास टाइम भी हो उस पर डिसीजन लेने के लिए। Therefore in most democracies people rule through their representative। तो बहुत सारे डेमोक्रेसीज में इसके स्थान पे क्या होता है कि बहुत से लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल करते हैं। तो इज़ देयर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। तो क्या कोई डेमोक्रेटिक तरीका है ऐसा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के बिना ही चुनने का। लेट अस थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंसेस। तो एक्चुअली हम लोग सोचते हैं किसी जगह पे रिप्रेजेंटेटिव को उसके एज और एक्सपीरियंस के आधार पर चुना जाता है, या फिर प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर उनकी जो है शिक्षा, उन्होंने कितना पढ़ाई की है और कितना उनके पास नॉलेज है, इस आधार पर या तो बेसिस बना लेते हैं लोग। There could be some difficulties in deciding on who is more experienced and knowledgeable। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए डिसाइड करना कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है और किसके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफिकल्टी। लेकिन हम लोगों के पास या लोगों के पास इन डिफ़िकल्टीज़ का डिसाइड करने वाली जो डिफ़िकल्टीज हो रही है इसे भी रिजॉल्व करने के तरीके हैं। क्लियरली सच ए प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो साफ साफ पता चलता है हमें कि किस तरह से हमें इलेक्शन ज़रूरी है। मान लेते हैं किसी भी जगह पे जो है इलेक्शन नहीं होते हैं, तो क्या बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी। तो जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। कैसे हम लोग पता करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसे लोग पसंद करते हैं या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो लोगों की विशेष इच्छा चाहतों के अनुसार ही रूल करेंगे। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक टू डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव।
कैसे हम लोग श्योर करेंगे कि ऐसे लोग जो जिन्हें लोग पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको कैसे हटाया जाए, ये सब कैसे इंश्योर करेंगे। कोई पसंद नापसंद से काम करे, कैसे भी करे, मन का करने लगे तो दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो यह एक मैकेनिज्म चाहिए इसके लिए भाई, ये सब जो डिफ़िकल्टीज हो रही हैं कि कौन रिप्रेजेंटेटिव अच्छा है, बुरा है, अनुभवी है, नहीं अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, कैसा है, अच्छा काम करेगा कि नहीं, लोगों के हिसाब से काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को रेगुलर इंटरवल पे, मतलब समय समय पे चेंज करके, बदल के नए को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस मैकेनिज्म, तो ये जो मैकेनिज्म है ना, इसी को इलेक्शन कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। किसी भी प्रकार के रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इलेक्शन करवाना। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइस। जो इलेक्शन होता है उसमें वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइस होते हैं। दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। वे चूज़ कर सकते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव को जो उनके लिए, जिनको वो चाहें कि हाँ ये हमारे लिए भाई लॉ बनाए, कानून बनाए। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। वो उनके पास अधिकार होता है चूज़ करने का कि वो ये चूज़ करे कि कौन गवर्नमेंट बनेगी और जो है कौन उनके लिए डिसीजंस लेंगे। और दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और साथ ही साथ उनके पास यह भी चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि वो लोग भाई चूज़ करें कि कौन उनके लिए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को गाइड करने वाले लॉ मेकिंग चीज़ों को बनाता है। तो इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं इलेक्शन में हमारे लिए। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। बहुत सारे रास्तों से, बहुत सारे तरीक़ों से इलेक्शन को कराया जाता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होल्ड इलेक्शन। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं हमारे जानने, ये सब जो है इलेक्शंस कराती हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन। लेकिन हर जगह पे जहाँ पे भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वहाँ पर जो है किसी न किसी प्रकार का जो है इलेक्शन तो कराते ही हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम लोग ये कैसे अंतर पाएंगे, अंतर खोजेंगे कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक है। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। हम लोगों ने चैप्टर 1 में इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखा है। फिर डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे आर कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। हम लोग ने देखा मैक्सिको और चाइना ऐसे जगहों पे जहाँ पर इलेक्शन तो होते हैं बट उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विथ ए सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो हम लोगों ने वैसे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं चैप्टर 1 में, लेकिन चलिए हम लोग एक सिंपल लिस्ट के सहायता से हम लोग देखते हैं कि क्या मिनिमम कंडीशंस होने चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट क्या है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। दिस मीन्स द एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड बी हैव इक्वल वैल्यू। हम लोगों को सबसे पहला कंडीशन ये है डेमोक्रेसी इलेक्शन होने के लिए कि भाई सबके पास राइट होने चाहिए चूज़ करने का, और सबके एक व्यक्ति का एक वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू मानी जानी चाहिए। इन्हीं कि प्रधानमंत्री वोट दे तो उनके 10 वोट माने जाएंगे और एक सामान्य नागरिक दो तो उसका एक। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी वोट देगा उसका एक ही वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूजन फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. सेकेंड शर्त ये होनी चाहिए कि जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं ना, वो फ्री तरीके से पार्टिसिपेट इलेक्शन में कर सके, उन्हें किसी के ऊपर दबाव ना हो। ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे 18 ईयर्स पे आप वोट देने के एलिजिबल हो जाते हैं और आफ्टर द 20 ईयर्स आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत इन सब चीज़ों में। और आफ्टर 25 आप MLA वगैरह के लिए भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है, द चॉइस शुड बी ऑफर एट रेगुलर इंटरवल्स। समय समय पे ये ऑफर मिलते रहने चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। कुछ ईयर्स के बाद जो है इलेक्शन रेगुलर तरीके से होते रहने चाहिए। यह तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से माइंड सेटअप कीजिएगा। फोर्थ कंडीशन है, कैंडिडेट प्रीफर बाय द पीपल शुड द गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट हैं ना, उसमें जो है लोगों के द्वारा चुने जाने का अधिकार होना चाहिए। प्रीफर्ड पीपल शुड गेट इलेक्टेड। फिफ्थ कंडीशन क्या है, इलेक्शन शुड बी कंडक्ट इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जहाँ पर फ्री एंड फेयर मैनर होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोग जहाँ चाहें वहाँ आसानी से अपने विश के अनुसार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसा होना चाहिए। ये फिफ्थ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है।
This might look like very simple and easy condition, but there are many countries where these are not fulfilled. ये सब बहुत ज़्यादा सिंपल लिस्ट हम लोगों को देखने में लगते हैं कि हाँ सब तो सिंपल कंडीशन है, बट अगर हम लोग लास्ट चैप्टर को रिवाइज करें अपने माइंड में तो हम लोग को पता है कि बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये सब नहीं किए जाते, इतने अधिकार नहीं मिलते सबको. इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो हम लोग ये जो कंडीशंस हैं ये इसी के कंडीशन के आधार पे हम लोग अपने इस चैप्टर में बहुत सारी शर्तों को, बहुत सारी इलेक्शंस को देखेंगे अलग अलग जगहों पे, और ये देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ पे जो है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है या नहीं होता है. तो फर्स्ट पार्ट में स्टडी कराऊंगा, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इट इज़ अ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. तो ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए. थैंक यू.